प्यारे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रूल नंबर 3 फॉर इंग्लिश स्पेलिंग्स। पर दोस्तों, आपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 की रिवीजन की कि नहीं? नहीं तो ये रूल नंबर 3 आपको समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा, तो आपने रिवीजन की है, तो आते हैं आज रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में हम उपयोग देखेंगे कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल का। अब आपके चेहरे पर बड़ा क्वेश्चन चिन्ह, मार्क चिन्ह है। कॉन्सोनेंट क्या है भाई और वॉवेल क्या है? वेरी इजी है दोस्तों। याद है रूल नंबर 1 और 2 करते समय हमने ऐसे अक्षर दिखाए थे मराठी और हिंदी के, पांव तोड़े हुए, है ना? और हमने बोला था कि इसका उच्चार है ब, शॉर्ट उच्चार, और इसके लिए इसी टाइप का साउंड जो निर्माण करता है वह अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है बी। तो दोस्तों, बी इस अल्फ़ाबेट को एक पर्टिकुलर साउंड है और वो इसीलिए वह कहा जाता है कॉन्सोनेंट, और मराठी और अंग्रेजी में इस ब को कहते हैं व्यंजन। अब हम देखते हैं कि ये वॉवल क्या है। वॉवल यानी स्वर इन हिंदी और मराठी। हमने तो दिखा दिया कि कॉन्सोनेंट को एक अपना खास साउंड रहता है ना यारो? तो वॉवल क्या है? वॉवल कॉन्सोनेंट के खास साउंड को वेरिएशन देता है, यानी उसमें थोड़ा सा बदल करता है, उसका रूप थोड़ा सा बदल देता है। जैसे हमने पूर्ण ब ध्वनि के लिए यह ए की मात्रा ऐड की थी, तो ये जो ए की मात्रा है ना, वह है स्वर या वॉवल। तो बी ए, इससे पूर्ण ब का उच्चार हो गया। थोड़े में अगर कहा जाए तो मैं बोल सकती हूँ कि कॉन्सोनेंट को अपना खुद का एक साउंड पर्टिकुलर रहता है, और वॉवल या स्वर यह कॉन्सोनेंट में ऐड किए जाने पर उसका रूप थोड़ा सा पलट देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं ये वॉवल या स्वर ये कितने हैं। अंग्रेजी में देखा जाए तो केवल 5 वॉवल है, ए, ई, आई, ओ, यू। यानी इनके एडिशन से मूल स्वरूप ध्वनि कॉन्सोनेंट का थोड़ा सा बदल जाता है। अब मराठी या हिंदी में कितने वॉवल या स्वर है? अरे बाप रे, इनकी तो लंबी लाइन है। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आहा। और आजकल ये 2 और एडिशन हो गए हैं, ए और औ। तो हम इन वॉवेल या स्वर को मराठी में बोलते हैं काना, मात्रा, वेलांटी के लिए नियोजित अक्षर। तो दोस्तों, इनका यानी अंग्रेजी वॉवेल का और इनका यानी मराठी स्वर का प्रमाण क्या हो गया? 1 से 1 तो नहीं है। अंग्रेजी वॉवेल 5 ही है और मराठी वॉवेल इतने सारे हैं। तो जाहिर है कि जब जब हम कन्वर्शन चाहते हैं तब ए, ई, आई, ओ, यू के लिए इतने सारे मराठी वॉवेल्स उपलब्ध है, तो वॉवेल्स की
अंग्रेजी वॉवेल्स का रिपीटिशन तो होगा ही, जैसे यहाँ दिख रहा है अ की मात्रा भी ए से बन रही है, आ की मात्रा भी ए से बन रही है और ए की मात्रा भी ए से ही बन रही है। तो ये रिपीटिशन ऑफ वॉवल हम टाल नहीं सकते। और दूसरा देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल भी होना है, क्योंकि अंग्रेजी वॉवल कम है। ये देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा हो गई ना 2 ई से, यहाँ देखो ए की मात्रा हो गई ना कॉम्बिनेशन ऑफ ए और आई से, औ की मात्रा कॉम्बिनेशन ऑफ ओ यू और ए यू, अम की मात्रा ए एम का कॉम्बिनेशन या ए एन का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक ही अंग्रेजी वॉवल के अनेक यूसेस होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया है। और कॉम्बिनेशन में जब वॉवल आता है तो वो दूसरे वॉवल के साथ कंबाइन होता हो या किसी कॉन्सोनेंट के साथ भी, जैसे यहाँ दिखा है वैसे भी आता हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, यही तो सारी बातें हमने रूल नंबर 3 के चार्ट में बताई है। देखो, अ की मात्रा अगर हमें करनी है तो हमको मालूम है कि वॉवल दैट इज़ यूज्ड इज़ ए, एंड देन वी कैन मेक वर्ड्स लाइक धन, गणपत, कमल एक्सेट्रा। ये तो हमने किया था, ये तो हमको मालूम है, क्योंकि हमने ये रूल नंबर 1 और 2 में किया था। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर है आ की मात्रा। तो इधर वॉवल और स्वर दैट इज़ यूज्ड इज़ अगेन ए। आ गई ना रिपीटेशन। और एग्जाम्पल्स है फार, बार, टार। अब आते हैं ई की मात्रा पर। अगर हमें छोटी ई चाहिए तो हमें आई इस वॉवल का यूज़ करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल्स है चिन, पिन, टिन। अब आएंगे बड़ी ई की मात्रा पर, जिसका उच्चार है ई। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए वॉवल यूज्ड आर E and E. Examples are feed, seed, need. अब आते हैं दोस्तों ओ की मात्रा पर। ओ यानी छोटा ओ। तो इधर तो खाली एक वॉवल सफिशेंट है जो है यू। और एग्जाम्पल्स है पुट, बुश, म्यूट। अब आएंगे ऊ की मात्रा पर। बड़ा ऊ यानी लंबा खींचना है तो 2 बार ओ लेना पड़ेगा, ओ ओ। इसके एग्जाम्पल्स है शूट, बूट, रूट। अब दोस्तों आते हैं ए की मात्रा पर। हियर वॉवेल यूज्ड इज ई एंड द एग्जाम्पल्स आर पेन, हेन, टेन। साथियों, अब देखते हैं रूल नंबर 3 का पन्ना नंबर 2। अगर हमें ए की मात्रा चाहिए तो हम यूज़ करेंगे वॉवल ए आई। इसके एग्जाम्पल्स होंगे शैला, नैना, वैभव। अगर ओ की मात्रा चाहते हो तो वॉवल दैट इज़ यूज्ड इज़ ओ। एग्जाम्पल्स आर घोस्ट, पोस्ट, मोस्ट। अब हमें चाहिए औ की मात्रा। तो वॉवल यूज्ड इन कॉम्बिनेशन आर ओ यू और ए यू एंड द एग्जाम्पल्स आर कॉन, मॉन, बौना। कॉन का मतलब है हु, मॉन का मतलब है चुप रहना और बौना का मतलब है ड्वार्फ।
अगर हमें अन की मात्रा करनी हो तो हमें लिखना पड़ेगा AN या AM। और एग्जाम्पल्स है हमारे बच्चों के नाम, जैसे पंकज, अंकुर, अंश। ये अह की मात्रा है ना दोस्तों, वह काम में आती है अपने इमोशंस या अपने ओपिनियंस व्यक्त करने के लिए। जैसे बाह मीन्स छी, अह मीन्स सॉरो एक्सप्रेशन एंड ना मीन्स नो। अब आएंगे दोस्तों ए की मात्रा पर। ए की मात्रा के लिए स्वर या वॉवल जो यूज़ किया जाता है वो है फिर से ए। और एग्जाम्पल्स है डैड, पैड, सैड। अब अंत में आते हैं अ की मात्रा पर। अ की मात्रा पर लगाने के लिए भी वॉवल यूज्ड इज ओ। सी अगेन देयर इज रिपीटिशन ऑफ ओ। सो द एग्जाम्पल्स आर पॉट, शॉट, नॉट। तो दोस्तों हमने देख लिया कि अंग्रेजी में केवल 5 ही वॉवल है, परंतु हिंदी और मराठी में बहुत सारे वॉवल है। इसलिए क्या होता है, वही रिपीटिशन हो रही है। जैसे कि अ की मात्रा के लिए भी हम यूज़ करते हैं ए, आ की मात्रा के लिए भी हम यूज़ करते हैं ए यह स्वर, और ए की मात्रा के लिए भी हम यूज़ करते हैं ए। तो हम जब रीडिंग करते हैं, पढ़ना चाहते हैं अंग्रेज़ी, तो थोड़े से हम कंफ्यूज होते हैं। पर यहाँ अपना संदर्भ देखना चाहिए, हम किस बारे में रीडिंग कर रहे हैं। अगर कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी हो तो ये जो ए है वह बन गया आ की मात्रा और इसका उच्चार होगा राम। अगर मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ये इसका उच्चार आइदर रामा होगा या रमा होगा, क्योंकि लास्ट में अ की मात्रा तो आती नहीं है, तो ये तो होनी चाहिए आ की मात्रा। तो आइदर रमा और रामा यह उच्चार करेक्ट होंगे। अब देखें कि ये अगर यही शब्द हमने छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखा तो यह ए, अगर एक्सीडेंट की बात चल रही है तो यह ए सूचित करता है ए की मात्रा, और शब्द होगा, इसका उच्चार होगा रैम। जैसे कि ही रैम्ड हिज बाइसिकल इन माई कार। आई बात समझ में दोस्तों? छोटू तू क्या कहता है? अंग्रेजी कर दी आसान, अंग्रेजी कर दी आसान, देख खिली मुस्कान, देख खिली मुस्कान।